गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 8 सितंबर दिन सोमवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, क्या भाव खुला, आज मार्केट में प्याज का कितना गाड़ी पहुंचा है, ग्राहकी किस तरह का है। और बिक्री की बात करें तो दोस्तों बिक्री किस हिसाब का देखने को मिल रहा है जी मार्केट में। दोस्तों इस समय जो है सेल पॉइंटों में जान नहीं मिल पा रहा जी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है सेल पॉइंटों को। बिक्री जो है लगता है आज खुलेगा, कल खुलेगा या आने वाले सप्ताह में खुलेगा, लेकिन बिक्री जो है सामान बना हुआ है, वो रफ्तार नहीं है बिक्रियों में। जो डेली का डेली जो है काफी अच्छा बिक्री हो रहा है, 60 गाड़ी 55 गाड़ी इस तरह का बिक्री नहीं देखने को मिला है कभी। मतलब जो है हफ्ते में 1-2 दिन बिक जाता है 50-60 गाड़ी 65 गाड़ी, तो फिर दोबारा से जो है वही आ जाता है जी एवरेज, मतलब 35-40 इस तरह का एवरेज आ जाता है। बाकी चलते हैं आड़तों पर, जानते हैं जी मतलब किस हिसाब का बिक्री है। बिक्री खुल करके जो है 50 से प्लस कब तक देखने को मिलेगा, और फिलहाल जो है प्रोडक्शन मार्केट से क्या रिपोर्ट आ रहा है, क्या वहां का जो है माहौल है, वहां पे क्या स्थिति बना हुआ है, क्या रेट खुल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों प्याज के बारे में कुछ भी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आप अपने एरिया का अपडेट दे सकते हैं, आपके एरिया में क्या भाव चल रहा है, वहां पे कैसा बाजार है, आपके एरिया में क्वालिटी प्याज का कैसा आ रहा है, ये सारा जानकारी जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और प्याज से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप अपना प्रश्न जो है कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने का। बाकी चलते हैं सर के पास। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं सर? सब है सर जी आज का मार्केट का माहौल कैसा है जी, कितना गाड़ी पहुंचा है आज ताजा? ताजी गाड़ी 60-62 है जी, ऊपर नीचे मिला के 115 गाड़ी के आसपास माल है जी। 18 गाड़ी परसों की खड़ी है, ओके, यानी कि खड़ी गाड़ी हो गई 78-80 गाड़ी के आसपास। ठीक है जी। 30-35 गाड़ी के आसपास नीचे बैलेंस है जी, ऊपर नीचे मिला के वही 114-15 गाड़ी के आसपास माल। ओके। बिक्री जैसे परसों थी सेम बिक्री आज भी है। अच्छा जी। 60-65 गाड़ी माल परसों बिका था। अच्छा। ऐसा लग रहा था 50 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा, हाँ जी, लेकिन शाम को जो रिपोर्ट आई जी तो 65 गाड़ी के आसपास माल बिका था। अच्छा जी, और वही पुनरावृत्ति आज होगी। ओके। आज भी हमें लगता है 50 से 60 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। आज भी बिक जाएगा जी डबल मंडी के हिसाब से। हाँ, लेकिन मंजर जी अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट अपनी जगह अस्थायी रूप से रुकी हुई है। अच्छा, ना ऊपर ना नीचे जी। अगर ग्राहक की तुलना की जाए पिछले हफ्ते की अपेक्षा, हाँ जी, तो आज कुल मिला के संतोषजनक ग्राहक है। अच्छा सर, आज सप्ताह का पहला दिन है, तो सप्ताह के पहले दिन ही मतलब 50-60% आइडिया लग जाता है तो ये सप्ताह कैसा चलने वाला है। हाँ, तो आज क्या अनुमान लग रहा है सर? अनुमान हमें जहां तक लग रहा है मंदिर, जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था जी, शनिवार भी मैंने ही बोला था, अगर मार्केट यही रोकना है तो पीछे अराइवल रोकना है। हाँ जी, अराइवल तभी पीछे रुकेगी जब माल सीमित दायरे में होगा। हाँ जी, अगर माल ज्यादा होगा तो अराइवल बढ़ेगी जी। लेकिन फिर भी आज के अराइवल से इतना जरूर लग रहा है हाँ, कि वाकई में माल, जैसा कि आपके परिवार के लोग बता रहे हैं 10 दिन से 15 दिन से जी, कि एमपी में ज्यादा माल नहीं रहा। हाँ जी, तो आज की आमदनी से ऐसा लग रहा है कि वाकई में वहाँ पे ज्यादा माल नहीं है। अच्छा जी। क्यों? इंदौर भी 50,000 कट्टे के आसपास है जी जी, शाजापुर भी 20-22,000 कट्टे के आसपास, हाँ जी, 800 ट्राली के आसपास रतलाम में है जी। मार्केट सेम परसों वाली है। अच्छा जी, एक बात समझ में नहीं आती है, जब 25 से 30,000 कट्टा होता है तब भी वही मार्केट, हाँ जी, 45 से 50,000 कट्टा आज इंदौर में है तब भी वही मार्केट। जी, ये बात समझ में नहीं आती है। अच्छा, आगे सेल पॉइंट भी अपनी जगह समझ लो, रेट के हिसाब से सोया ही पड़ा है। हाँ जी, क्योंकि सर सप्ताह में 1 या 2 दिन अगर माल ज्यादा बिक रहा है, हाँ, वो भी डबल मंडी वाले दिन ज्यादा बिकता है, बाकी दिन तो वही रहता है एवरेज 40-45-50 गाड़ी। बिल्कुल, 50 भी मुझे नहीं लगता जो टच होता होगा, बाकी 40-45 ज्यादा ही रहता होगा। ज्यादा जी। तो ये भी एक कारण समझ में नहीं आ रहा है। चलो हमारे किसान भाई है या व्यापारी भाई है वो लिमिटेड में भेज रहे हैं, लिमिटेड में प्रोडक्शन मार्केट में माल जा रहा है, ये चीज समझ में आता है, लेकिन खरीदार के लिए क्या लिमिटेशन है सर जी? इनके लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं है जी। देखो, जो 1-2 कट्टा 4 कट्टे वाला खरीदार है वो तो डेली आया डेली ले गया। हाँ जी, लेकिन जो थोक के खरीदार हैं वो भी कहीं न कहीं से डरते हैं। अच्छा, एक खौफ अब की बार ये देखने को मिल रही है। हाँ जी, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खरीदार हो, खौफ सबके अंदर है जी कि कल पता नहीं क्या हो जाए जी, जबकि ये तो किसी को पता ही नहीं होता है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, लेकिन अनुमान पर दुनिया कायम है। हाँ जी, आशा ही जीवन है। जी।
और आशा के सहारे ये आदमी पूरा जीवन काट लेता है अपना। हाँ जी, हाँ जी। इतना तो किसी को पता नहीं है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, लेकिन फिर भी जी। एक अनुमान आदमी लगाता है और लगाना भी चाहिए। अगर अनुमान नहीं लगाना है तब तो फिर आज ही जय जय सीताराम हो जाओ, जीने से कोई फायदा नहीं। जी जी लेकिन एक अनुमान आदमी लगाता है, कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा। जी जी। हमारे हिसाब से यही सोच के ना राइवल बढ़ रही है ना मार्केट उठ रही है जी। लेकिन ग्राहकी में पावर क्यों नहीं बन पा रही है जी। ये समझ से परे है। लेकिन सर आपका तो लाइन ही ऐसा है जी, मतलब मैदान में कूदने वाला लाइन है जी। देखो मैदान में रिस्क लेने वाला लाइन है। देखो जो कूदेगा नहीं हाँ जी। वो करेगा क्या? जी। अगर मैदान में लड़ोगे नहीं, यानी व्यापार में अगर लड़ोगे नहीं, हाँ जी। तो बैठे रहो शांति से। जी जी। इधर मक्खी मारो उधर मक्खी मारो, कुछ होना ही नहीं है। जी। अगर कुछ करना है तो मैदान में उतरना पड़ेगा। जी। और इतिहास उसी का लिखा जाता है जो जंग में कूदता है। बिल्कुल, इतिहास उनका नहीं लिखा जाता है जी। जो बुज़दिल की तरह घर में बैठे होते हैं। सही बात है ये जी। इतिहास गवाह है। तो कुल मिला के अगर मार्केट की हम लोग बात करें जी। तो हमें लगता है मंजर जी जो मार्केट चल रही है अभी मार्केट यही चलेगी। अच्छा जी। खास करके इस हफ्ते में जी। क्योंकि आज नए की आमदनी जो है हाँ। हैदराबाद में भी ठीक ठाक है, अच्छा जी। बंगलौर में भी ठीक ठाक है, जी। और गुजरात में भी कल मैंने बात किया, अच्छा। राजकोट वगैरह में प्याज है। अच्छा, लग चुका जी वहाँ पे? हाँ। अच्छा, बारिश वगैरह सर क्लाइमेट कैसा है वहाँ नहीं पे? अभी तो कल तो राजकोट में अच्छी बारिश हुई। अच्छा। लेकिन अभी उतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है जी। कि किसी प्रकार का नुकसान दिखाई दे। अच्छा अच्छा। और जिस हिसाब से राजकोट में भी नई प्याज जिस हिसाब से रिपोर्टें आ रही हैं हाँ। वो अगले महीने के लास्ट तक प्याज निकल जाएगी। अच्छा। अगर हम साउथ की बात करें तो आज आमदनी भी वहाँ ठीक ठाक है जी। और अगर यही आमदनी अगर रही नए की जी। तो दूर की लोडिंग तो नहीं जाएगी अभी बहरहाल जी। लेकिन इससे ये अनुमान लग रहा है कि आने वाला टाइम जो होगा वो क्वालिटी भी सुधर जाएगी। अच्छा। और अराइवल भी बढ़ जाएगी। अब अगर मार्केट पे कुछ अगर हो सकता है तो कुदरत कर सकता है। अच्छा। कुदरत का मतलब जैसे बारिश और कोई दूसरा विकल्प तो है ही नहीं। हाँ जी, बारिश या रोग यही सब चीज हो सकता है जी बस। अब वहाँ रोग का भी उतना असर नहीं होगा खास करके साउथ में जी। अब अगर रोग का असर होगा नए में तो अलवर पे। अच्छा जी। अब साउथ की प्याजें जैसा कि रिपोर्ट मिल रही है 2-3 दिन से हाँ। कि एक हफ्ते बाद क्वालिटी सही हो जाएगी। अच्छा जी। जबकि हम आप बात किए थे एक हफ्ता पहले जी। तो मैंने ही बताया था कि नवरात्र बाद दशहरा के आसपास आमदनी बढ़ेगी। हाँ जी, और क्वालिटी भी निकल सुधरेगी। जाएगी ठीक ठाक। तो हमें लगता है कहीं न कहीं ये रिपोर्ट सब होने जा रही है। अच्छा। जैसे हम लोगों के पास रिपोर्टें आ रही हैं। जी जी। लेकिन ये मौसम जो है हाँ जी। सबसे ज्यादा खौफ मौसम से है। क्यों? अभी मौसम के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सही बात है। मौसम किस करवट बैठता है जी। अभी वो किसी को नहीं पता है। अगर मार्केट में कुछ चहल पहल देखने को मिलेगी तो मौसम ही करेगा, नहीं तो जो मार्केट चल रही है मेरे हिसाब से यही चलेगी। सर जैसे कि बरसात के बाद में जो है प्लांट में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल जाता है। साउथ में जो बारिश हुआ उस बरसात से कुछ रोग वगैरह का भी शिकायत आया है सामने, या फिर अभी फसल ठीक है वहाँ का? देखो साउथ में मंजर जी उतनी बारिश नहीं है जितनी लोग कह रहे हैं। अच्छा। अगर कहीं है भी तो कहीं कम है। हाँ। कहीं अगर ज्यादा है तो वहाँ प्याज नहीं है। जी। बातें दोनों हैं। जी। अब वहाँ जो अगेती वाली प्याजें थी वही आ रही है डैमेज। जी। लेकिन इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि आने वाला टाइम जो दूसरे शिफ्ट की प्याजें हाँ निकलेंगी जी। वो भी दागी ही जी। आएगा। अगर मान लो सूखा आ गया तो फिर कहीं न कहीं मार्केट को रोकेगा वो। हाँ जी। हाँ अगर मौसम 19-20 कुछ कर देता है जी। तब कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन हमें जहां तक लगता है मार्केट में कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा। क्योंकि जिस हिसाब से मौसम करवट ले रहा है चारों तरफ तो अगर मौसम कहीं चाहे गुजरात चाहे साउथ जी। अलवर में जो होना था वो हो गया। मतलब अब गुजरात में भूमिका निभाएगा जी, मतलब नए प्याज में? हाँ जैसा कि मैंने कल बात किया तो प्याज वहाँ कुछ प्रेशर में तो नहीं आएगा। हाँ जी। देखो मेन प्रेशर बनता है गुजरात में महुआ और भावनगर का। हाँ जी। ये प्रेशर तो दिसंबर में ही बनेगा। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ एक भी एरिया अगर निकल जाए और एक महीना पहले चल जाए तो कहीं न कहीं वो तेजी को ही रोकेगा। हाँ जी, दबाव डाल तो देता है सर। हाँ और दूसरी चीज
तेजी तो हम कही नहीं सकते हैं। हाँ जी। अब की बात, इस समय तो सामान्य रेट चल रहा है जी। और करीब करीब हमें लगता है 2025 सामान्य रेट में ही जा रहा है। सर सामान्य क्या, सामान्य से भी नीचे जा रहा सामान्य है। से भी नीचे जा अब रहा है। जैसे साउथ में आपने बताया कि जो अभी जो अगेती फसल निकल रहा है, कल का मैंने भाव देखा था ना, वहाँ पे तो जो हल्के क्वालिटी है 2 रुपए से लेकर के 8 रुपए हल्के हैं, और 10 से लेकर के 15 जो है थोड़ा सा ठीक ठाक क्वालिटी है। उनका तो नया अगर मान लो हल्का माल 2 से 8 रुपए 10 रुपए बिक रहा है, पुराना भी 4-5 रुपए से लेके 10 रुपए बिक रहा है। अच्छा। तो पुराने में तो ज्यादा नुकसान है। अच्छा जी। भाई 4 महीने से किसान सेफ्टी कर रहा है, और उसके बाद अब प्याज अगर निकाल रहा है, अगर 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए उसका प्याज अगर बिक रहा है जी, तब तो समझ लो फ्री का माल जा रहा है उसका। सही बात है जी। दूसरी चीज, ये जो परसों नरसों कमेंट के द्वारा भी पता चल रहा था कि हाँ। बारिश ने पुराने को भी नुकसान किया है। अच्छा, हाँ जी, मतलब कई एमपी से भी मतलब बता रहे हैं। चाहे वो एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो। अभी ये भाई साहब हमारे पास जो आए हैं कुचामन सिटी से आए। अच्छा, कुचामन सिटी। हाँ, यानी कि राजस्थान जी। अभी इनसे सुबह मेरी यही बात हो रही थी कि ये कह रहे थे कि अभी अब जो मौसम 10-15 दिन कम से कम 15 दिन हुआ है, हाँ जी। अब जो प्याजें निकल रही है, अगर 40 किलो कट्टा होगा तो उसमें 30 किलो प्याज सही निकलेगी। अच्छा, यानी कि जब स्टार्ट हुआ प्याज 50 किलो कट्टा, जी। इस समय रह गया 40 किलो कट्टा, जी। अब जब उसकी ग्रेडिंग होगी तो उसमें 30 किलो प्याज निकलेगी। बस 20 किलो साफ हो गया जी। 20 किलो साफ हो गया। अच्छा। तो कहीं न कहीं मार तो कर ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर यही कंडीशन मौसम की और रह गई आने वाले टाइम के लिए, पुराने के लिए, जी। तो हमें लगता है तो 4-5% और नुकसान हो जाएगा। अच्छा। तो इस महीने के लास्ट तक या तो फिर 10वां महीना जी। हो सकता है कुछ ना कुछ उथल पुथल हो भी जाए प्याज में, ऐसा मतलब जल्दबाजी होगी कोई निर्णय लेने में इस हाँ जी। समय बहरहाल। अच्छा। खास करके मार्केट, क्यों मंजर जी, मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, ना किसी की इतनी टेंडेंसी बिल्कुल एक्चुअल होती है जी। कि आगे क्या होगा। नहीं, सबसे पहले गेम मैं खेल जाऊंगा, यही किसी को पता नहीं है जी। अब अगर कहीं वाकई में एमपी 30 से 35% माल बचा है जी, तब हो सकता है ईश्वर किसानों की भी सुन ले। बाकी अगर हकीकत जानकारी, जमीनी जानकारी अगर लेना है राजस्थान के कुचामन सिटी की, तो भाई साहब से पूछ। बिल्कुल जी, भाई साहब से भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, आपका शुभ नाम? बलदेव आ रहा हूँ, सर प्रॉपर किस गांव के आप? इंडाली। अच्छा जी, थोड़ा सा तेज बोलिएगा जो हम तक भी आवाज आ जाए और माइक तक भी इधर इंडाली पहुंचे। तो सर जी, आपके एरिया में फिलहाल जो है हालात कैसा है जी? बरसात से वहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ, कितना % अभी बचा हुआ है प्याज? बरसात से दागी जरूर हो रहा है, परंतु अभी 25 से 30% प्याज तो बचा है। अच्छा, 25 से 30% है प्याज। और नुकसान कितना देखने को मिला है सर? क्वालिटी में क्या क्या असर देखने को मिला है? फर्क क्या है क्वालिटी में? क्वालिटी अब थोड़ी सी दागी की शिकायत ज्यादा आने लग गई, दागे की शिकायत, जो अभी 15-20 दिन में और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब धीरे धीरे वो और भी बढ़ेगा दागी। वैसे तो सर प्याज है, एक प्याज दूसरे को खराब करता जाता है अगर रखा हुआ है और साफ सफाई आपने नहीं किया तो आपको क्या लग रहा है सर? मतलब प्याज का भाव, आप किसान है, आपको अपने एरिया का अपडेट है, आप अपने एरिया का मतलब परसेंटेज देखते हुए आगे का क्या निष्कर्ष निकल रहा है? ये तो सही बता सकते हैं, पर फिर बाकी भी आप लोगों यही का भाव भी चल हर रहा कोई एक अनुमान लगाते सर, तो डेली रिपोर्ट देते हैं, आप लोग तो कभी कभार आते सर हमारे तो चैनल ये कभी कभार मौका देते हैं। यही भाव रहेगा शायद, यही अच्छा। चलना चाहिए। यही भाव रहेगा। हाँ, 1-2 रुपए नीचे या ऊपर। इस बार कितना प्याज लगाए थे सर? इस बार थोड़ा सा ज्यादा था, 30% के, 20, ज्यादा? 30%। अच्छा अच्छा, तो पैदावार इस बार आपके एरिया में अच्छा था? हाँ, अच्छा था। तो किसान भाइयों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने प्याज को अभी तक, कई कमेंट आते हैं सर जिन्होंने प्याज का अभी तक पिटारा खोला भी नहीं है जी, होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो उनसे क्या कहना चाहते हैं सर? जिसका दागी हो रहा है उसको तो निकालना चाहिए, अच्छा, और जिसका ज्यादा दागी नहीं हो रहा है उसको अभी और देख लें 15-20 दिन। जी। बाकी आपका नजरिया क्या है सर जी प्याज को लेकर के? मतलब अक्टूबर के महीने में कैसा रह सकता है? अक्टूबर का महीना तो रेट है, अभी कुछ साउथ पे डिपेंड है क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, तो आपने निकाल दिया जी सारा प्याज? निकाल दिया सर, आज ये लास्ट प्याज। अच्छा, ये बस लास्ट है या फिर और भी है? नहीं, लास्ट था। लास्ट लोट है जी। अच्छा जी, चलो जी, आपका तो मतलब हो गया क्लियर, टेंशन फ्री हो गया जी आप। बाकी जो लंबी रेस के हैं उनको ही देखना है जो क्या होगा आगे चल करके, ऊपर या नीचे। अब तो उनके वो तो ऊपर वाले के सहारे ही एक तरीके से है जी, है ना सर? तो सर जी, अलवर का इस समय जो है क्या मतलब वहाँ का हालात है जी? बरसात से क्या कंडीशन बना वहाँ पे इस समय, और अभी भी क्या वहाँ पे बारिश है? देखो, अभी तो बारिश नहीं है बहरहाल जी।
और नेट भी नहीं शो कर रहा है 2-4 दिन आगे तक अच्छा की बारिश होगी। लेकिन अगर मौसम अगर अभी खुल जाता है, वहाँ खुल ही गया है समझ लो कल से, जी अगर मौसम खुल जाता है तो देखो जो नुकसान होना था वो तो हो गया मंजर जी। लेकिन जो प्याजें बची हैं, अगर रोग से बच गई अच्छा जी, तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। रोग से बचिए। हाँ, तो अच्छी निकल जाएगी जी। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जैसे कि मैं एक हफ्ते से ही कह रहा हूँ, जी। 15 से 20% नुकसान हुआ है। हाँ जी, अब हो सकता है 25% हो जाए, क्योंकि कहीं कहीं रोग भी लगी है। अच्छा ज्यादा तो नहीं हम कह सकते हैं जी। कहीं कहीं रोग भी लगी है। जी जी किसी किसी गांव में बिल्कुल नुकसान नहीं है, जी। किसी गांव में 50% नुकसान है, जी। किसी गांव खेत में 80% नुकसान हो गया है। जी। लेकिन अगर पूरा एवरेज हम अलवर का निकालेंगे तो हमें लगता है 20 से 25% नुकसान होगा। बाकी ज्यादा नुकसान अभी बहरहाल अच्छा। नहीं है। जी। रही बात क्वालिटी निकलने की, माल निकलने, तो 10वें महीने में मुहूर्त हो जाएगा। 10वें महीने में? हाँ, तो लास्ट में जाकर के 10वें महीने में होगा या मिडिल में होगा सर? हमें लगता है कि दीपावली के आसपास अच्छा मुहूर्त हो जाएगा जी। खेरथल का। ओके। और उसी के आसपास हमें लगता है गुजरात में भी मुहूर्त हो जाएगा। गुजरात में भी मुहूर्त की बात कर रहा हूँ। प्रेशर तो वो दिसंबर में ही बनेगा जी। हाँ, गुजरात का प्रेशर दिसंबर में बनेगा हाँ जी। और खेरथल का प्रेशर, अलवर का प्रेशर जो है, मिडिल नवंबर में। हाँ, वो 10-15 नवंबर के आसपास बनेगा जी। तो जो 10वां महीना होगा बहुत महत्वपूर्ण महीना होगा। अच्छा। अगर कंडीशन जैसे भाई साहब बता रहे हैं, अब ये समझ लो लाइव है, जी जी, ये हकीकत जमीनी रिपोर्ट है। ये सही बात है जी। अगर यही कंडीशन महाराष्ट्र और एमपी में अगर हम अप्लाई कर देते हैं, हाँ जी, तो ऑटोमेटिक किसान को जल्दी निकालना पड़ेगा प्याज। अच्छा। क्योंकि मौसम जरा से जैसे शुष्क हुआ, हाँ जी, थोड़ा सा जनरेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब जैसे सर जी बारिश का मौसम चला गया जी। हाँ। दिल्ली में भी लगभग बारिश नहीं हो रहा है। हाँ। लेकिन क्या हो रहा है, रात को उमस हो रहा है, दिन में मौसम अलग हो रहा है, रात को अलग हो रहा है जी। अलग हो रहा है जी। तो इससे हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ जाए। अच्छा तो अगर माल स्पीड में निकल गया जी, तो हो सकता है 10वां महीना या सितंबर के लास्ट में हाँ जी। हो सकता है थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाए। जबकि मेरी बात मतलब कोई निगेटिव में ना ले, हाँ जी, मैंने शुरुआत में ही एक बार बताया था 1 सितंबर को शायद जी आपने ही मेरे से क्वेश्चन किया था, जी, तो मैंने एक बात बोली थी कि सितंबर महीना हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले। हाँ जी। या तो मार्केट यहीं रहेगी 1-2 रुपए नीचे या आ फिर 1-2 सकती है, रुपए चला जाएगा। और या फिर 1-2 रुपए ऊपर चली जाएगी। जी जी, वो भी मौसम के अनुसार बताया था जी। हाँ, वो भी सब कुछ मौसम के ऊपर ही निर्भर है। लेकिन मार्केट अपनी जगह मेरे हिसाब से अभी वहीं रुकी हुई है जी। लेकिन अब आगे क्या होगा मंजर जी, वो तो ईश्वर ही जाने जी। लेकिन फिर भी जो पुराना माल किसान रोक के चल रहे हैं, जो निकाल दिए हैं, उनकी कोई बात नहीं है। जबकि महीने 1.5 महीने से एक ही बात हो रही है, धीरे धीरे मालों को निकालना भी चाहिए, सारा नहीं रोकना चाहिए। अब वही पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है जी। अगर आमदनी नहीं बढ़ रही है तो ये नहीं कि किसान स्पीड में माल नहीं निकाला, हाँ जी, क्योंकि ये आमदनी कम से कम 2 महीने से आ रही है हर जगह। सही बात है जी। चाहे ये महाराष्ट्र, मतलब हाँ, चाहे कभी कभार महाराष्ट्र बढ़ चाहे गया हो तो वो MP, अलग बात है। बस जी। बाकी यही आमदनी आ रही है। इससे एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि यानी कि हमारे यहाँ किसान मजबूत है। जी जी, अगर घुमा के देखा जाए तो ये बिल्कुल जग जाहिर है कि किसान अब पहले वाला नहीं है जी। किसान अंदर से मजबूत है। हाँ जी, वो दिमाग में एक चीज बैठा रखा है, या तो प्याज हमारा यही भाव बिकेगा, हाँ जी। या तो 2-4-5 रुपए ऊपर बिक जाएगा जी। तो इस पे कोई ज्यादा टीका टिप्पणी करने की जरूरत भी नहीं है और ना करना चाहिए जी। क्यों बार बार अगर हम आप एक ही बात रिपीट करेंगे, माल को निकाल के बाहर कर दो, माल को निकाल के बाहर कर दो, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से ये भी अनुचित ही होगा। हाँ जी। क्यों, भविष्य क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। हाँ जी। जैसा कि मैंने अभी 4-5 दिन पहले बताया था, आज यही टाइम इसी टाइम की बात है, 2 साल पहले एनसीसीएफ चालू हुआ जी। सरकारी प्याज, हाँ जी। 400 से 500 550 रुपए वो 17-18 बिकना चालू हुआ, जाके 17-18 रुपए प्याज बिक गई जी। तो इस पे ज्यादा बहस भी नहीं करना चाहिए और इसमें ज्यादा टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्यापार है। सही बात है। टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं होता। हाँ जी। फायदा इसलिए नहीं होता है कि या तो आप बिल्कुल ऊपर वाले की शक्ति ले लो, हाँ जी। कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ यही होगा, पत्थर की लकीर हो गया जी। पत्थर की लकीर है, जो मैं कह रहा हूँ यही होगा। हाँ जी। इसमें न तू बड़ा न मैं बड़ा, सही बात। ये टेंडेंसी के ऊपर व्यापार चलता है। हाँ, इतना जरूर है
कि जो मैदान में कूदेगा वही लॉस भी करेगा जी। और वही प्रॉफिट भी करेगा, बिल्कुल। वही घटाएगा वही कमाएगा जी। हमारा व्यापार ऐसा है मंजर जी, कितने लोगों को रोजी रोटी चल रही है इससे। सही बात है, सही बात। एक दूसरे से तार जुड़ा हुआ है जी। अगर दुनिया मंदे में ही आ जाए तो बैठे रहो, दुनिया तेजी में ही आ जाए तो बर्तन बिक जाएगा। सही बात। तो कुल मिला के अपने भाग्य, अपने कर्म के सहारे, ईश्वर के सहारे ये सारा व्यापार है। हकीकत अगर पूछा जाए किसी को कुछ नहीं पता। हाँ इतना जरूर है, टेंडेंसी के ऊपर लोग काम करते हैं, बच्चा पैदा होता है, माँ बाप सेवा सत्कार करके बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बेटा हमारा डीएम बनेगा, बेटा हमारा कलेक्टर बनेगा, बाद में पता चलता है बेटा दारूबाज निकल गया, कुछ भी नहीं कर पाया। ये सब भाग्य की बातें होती हैं, ये सब कर्म की बातें होती हैं। मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी अपना अपना दिमाग, अपना अपना व्यवहार। जी। और फिलहाल जो है सर प्रोडक्शन मार्केटों में वहाँ पे क्या रेट चल रहा है सर? जैसे आपका एमपी का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, वहाँ का क्या कंडीशन बना हुआ है सर? महाराष्ट्र एमपी की करीब करीब मंडियां सब एक ही सुर में बोल रही हैं। जी। अगर हम एमपी की बात करें तो 4-5 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए की मेन मार्केट है। जी। जो बहुत अच्छे माल है 13-14 रुपए बिके हैं। यही सेम कंडीशन आप महाराष्ट्र में उठा लो, वहां भी मार्केट यही 7-8 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए की मार्केट है। जी। जो 15-16 रुपए 16.5 रुपए लाट बिकते हैं। हाँ। वो 2-4 नग बिकते हैं। जी। एमपी में 2-4 लाट बिकते हैं। जी। लेकिन जो जनरल रेट है दोनों जगह का वो 8 रुपए से लेकर 13 रुपए लगभग सिमिलर है। हाँ। अच्छा, बाकी गोल्टी गोल्टा का अलग रेट है, गोल्टी गोल्टा अलग में आ जाएगा। हाँ वो तो अलग ही आ जाएगा। जी। और यहाँ पे सर जी गोल्टी गोल्टा का यहाँ का एक बार रेट बता दो जी। यहाँ का रेट मैंने नहीं पूछा। यहाँ जो राजस्थान बिका है जी वो 10 रुपए किलो से लेके 14 रुपए मेन मार्केट है। अच्छा जी। जो बहुत बढ़िया है वो 14-15 रुपए बिका है, जैसे इनका माल 15 रुपए बिका है। अच्छा भाई साहब का। हाँ, अब इसमें पूरा राजस्थान आ जाएगा। एमपी 10 रुपए से लेके 16 रुपए तक है, बहुत बढ़िया होगा 17 रुपए। ज्यादा माल एमपी बिका है 12 रुपए से लेके 15 रुपए के आसपास। ठीक है सर जी। नासिक की अगर हम बात करें तो नासिक 15-16 रुपए 17 रुपए की मार्केट है जी। ज्यादा माल 15-16 16.5 रुपए के आसपास बिका है। पूना 15 रुपए से लेके 19 रुपए की मार्केट है। हो सकता है 2,20,000 रुपए बिक गया, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा जो पूना बिक रहा है 16 रुपए से 18 रुपए बिक रहा है। ठीक है सर। एक गाड़ी कर्नाटका है यानी कोल्हापुर। एक गाड़ी शायद शनिवार को भी आया था। हाँ, शनिवार वाली कर्नाटक की थी। अच्छा जी। और आज वाली जो गाड़ी है वो कोल्हापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। अच्छा। यानी कि बॉर्डर। जी जी। अब क्वालिटी कैसे है वो मैंने पता नहीं किया क्योंकि मेरे फर से दूर है। अच्छा। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है जी क्वालिटी में डैमेज की शिकायत जरूर होगी। ठीक है जी। चूंकि 2 गाड़ी अगर हैदराबाद की बिकी है, दोनों डैमेज पहुंची है। अच्छा। तो उतना सुपर माल तो कोल्हापुर का भी नहीं आया होगा। मतलब हर कोई ट्राई करने का कोशिश कर रहा है जी, जो हमारा माल पहुंच जाए और कुछ ना कुछ भाव मिल जाए जी। हर कोई इस समय लगा हुआ है। देखो ट्राई करना भी चाहिए जी जी, ऐसा नहीं है, लेकिन ट्राई के चक्कर में हमें लगता है भाड़ा पूरा चला जाएगा। अच्छा। हाँ, के चक्कर में। हाँ जी। क्यों माल नहीं पहुंच पा रहा है ना जी। भाई आप बंदूक 100 हो, गोली ना हो तो कोई फायदा ही नहीं है। जी जी। बहुत बढ़िया प्याज हो, खूब प्याज हो, प्याज में दम अगर नहीं है तो कहाँ इतनी लंबी दूरी तय कर पाएगा प्याज। सही बात। वो भी सब्जी जी, नया प्याज है तो इसमें बहुत आंख कान खोल के ही काम करने वाला माहौल है मंजर जी। बिल्कुल सर। सर जी एक आखिरी सवाल रहेगा, यदि मान लीजिए प्याज का क्वालिटी हल्का हो जाता है, चॉकलेटी हो जाता है, ग्री बन जाता है, मानते हैं 40% हल्का हो गया, 60% अच्छा क्वालिटी और एवरेज क्वालिटी बच जाता है, या 30% हल्का हो गया या 70% एवरेज और अच्छा क्वालिटी बच जाता है, तो जो 30% हल्का माल रहेगा क्या वो मार्केट के ऊपर दबाव डालेगा क्या रेटों पर? देखो हल्का माल कहीं न कहीं मार्केट को तो दबाएगा ही। अच्छा। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात तो है नहीं जी। लेकिन मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन बाद हल्के और भारी में बहुत अंतर हो जाएगा मंजर जी। अच्छा, रेटों में? हाँ जी, पूरा आधे का अंतर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। जैसी क्वालिटी देखने को मिल रही है जी। अब मेरे पास से परसों एमपी नहीं बिका था। हाँ जी। ये सब गोली गुलटा है और सब चॉकलेटी कलर है जी। ये 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए यही सब बिकेंगे। अगर यही कलर अच्छा होता जी, अगर चॉकलेटी ना होता, कलर अच्छा होता, थोड़ा पंचरदानी की शिकायत ना होती, यही ना तो 9-10 रुपए रेट पहुंच जाता जी। तो कहीं न कहीं हल्का माल तो कहीं न कहीं दिक्कत करता ही है जी। क्यों मंजर जी? हल्का माल यानी कि प्याज, हल्का वकील, हल्का डॉक्टर, हल्का दोस्त, ये दुखी तो करेंगे ही करेंगे। सही बात है। चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें जी। और फिलहाल जो है मतलब नेक्स्ट मंथ की अगर बात करें सर
तो नेक्स्ट मंथ अभी क्या बात करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, जो प्याज का रेट कैसा समझा जाता क्यों है? नहीं सही रहेगा जी दुनिया 20 साल आगे चलती है। जी इंदिरा जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हाँ जी एक नारा दिया था, दूरदृष्टि। जी दृष्टि दूर, जी कड़ी मेहनत हाँ जी और पक्का इरादा, जी। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और जो दूरदृष्टि नहीं रख सकते हैं, जी। पक्का इरादा नहीं रख सकते हैं, जी तो मेहनत क्या करेंगे? सही बात है जी। तो बिल्कुल रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए? एक महीना क्या, मैं तो कहता हूं 1 साल आगे सोच के चलना चाहिए। जी, जी। अब 1 साल आगे क्या होगा वो तो परमात्मा के हाथ में है, वो हमारे आपके हाथ में थोड़ी है। सही बात है। लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना। जी। अब जिस बच्चे को अगले साल बोर्ड की परीक्षा देना है, तो इस साल से तो मेहनत करेगा वो, बिल्कुल। ये आगे हमें टॉप करना है, और वही बच्चा टॉप करता है। बिल्कुल सर। तो सर जी इस समय का जो कंडीशन है, इस समय जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी और रेट को देखते हुए हमारे किसान भाई किस तरीके से काम करें सर? देखो किसानों के लिए तो कोई शब्द बचा ही नहीं है जी, क्योंकि सर निचला इस तरह आ गया जी, और ऐसा मतलब रेट बन चुका है। हाँ, जो मतलब क्या बोले, मतलब दुख जो है वो जाहिर कैसे करें, वो चीज मतलब समझ में नहीं आ रहा है इस समय देखो condition मल्लिक को जी, देखते हुए। इस समय अगर किसी की सबसे बदतर हालत है तो किसान वर्ग, जी यानी कि उनको पैसा नहीं मिल पा रहा। वैसे उनकी बदतर हालत नहीं है, हाँ जी हाँ जी वैसे तो उनका 56 इंच का सीना है, जी वैसे उनकी बदतर हालत नहीं है। हमारे यहाँ किसान बहुत सशक्त है जी, और बहुत मेहनती है, कर्मठी है। ये बात तो है सर। और जो मेहनत और कर्म में अपने तत्पर रहेगा उसको दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि आर्थिक दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी हाँ, इतना जरूर है, हर किसान सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और, यानी कि कुल मिला के धोखा हुआ। और धोखा क्या हुआ? नसीब ने धोखा दिया। जी नहीं तो आज ये कंडीशन अगर ना होती हाँ जी। तो किसानों की तो बल्ले बल्ले थी। जी, लेकिन कहीं ना कहीं किसान हमारा मायूस तो है ही है, जी। चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो। क्योंकि सर वो इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, इसी पे निर्भर है, रोजी रोटी सारा कुछ, घर परिवार चलना, इन टोटल चीज इसी पे है जी उनका। बिल्कुल बिल्कुल है ना जी? बिल्कुल। तो एक हर किसी को जी, हम भी अगर नौकरी पे निकल रहे हैं अगर, तो हमें भी उम्मीद रहता है कि जो हम 500 रुपए या 600 रुपए 1000 रुपए कमा करेंगे, एक टारगेट फिक्स रहता है। तो हमारा किसान भी अगर फसल लगाता है तो वो भी सोचता है आज हमने 50,000 लगाया है तो कम से कम 70,000 रुपए दे करके जाएगा। ये नहीं हम सोचते हैं कि जो मतलब 50,000 लगाया तो 30,000 रुपए हाथ में आएगा। भाई उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, जी नहीं तो 4 महीने 5 महीने कौन इस टाइप में रखेगा? हाँ जी। लेकिन किसान का जिगरा होता है, वो रखता है। और अभी भी देखो किसान उस स्पीड में थोड़ी निकाल के माल फेंक दे रहा है कि ले जाओ पूरे के भाव ले जाओ, फ्री के भाव। अब भी वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। जी, जी, अराइवल नहीं बढ़ रही है टाइम पे। सही बात है जी। ये भी देखो, मार्केट अपनी जगह है, मार्केट कुछ भी हो मंजर जी, जी। लेकिन जिगरा तो किसान का मानना पड़ेगा। सही बात है जी। वाकई में मतलब बहुत कंट्रोल में करके चीजों को चल रहे हैं। हाँ। मार्केट को देख करके, मार्केट को समझ करके, मतलब बहुत कंट्रोल में चल रहे हैं जी। बिल्कुल। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी भी लग रही हो, सज्जन पुरुष को, जी लेकिन किसान बहुत दिलदार है। जी। किसान आज भी अपना पत्ता खोलने के लिए राजी नहीं है, और इसलिए राजी नहीं है क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जी जी और जब जड़ें गहरी होती हैं तो चाहे तूफान आए और चाहे बारिश, जी। तो पेड़ हिलेगा नहीं। सही बात। वही हमारे हिंदुस्तान का किसान है। जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए जी। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।